नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, महिला दिवस कल जो है मनाया जाएगा पूरे देश में। लेकिन महिलाओं की अगर सम्मान की बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, तो उस पे जो है तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने नए नए बयान देते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी हैं। कैसे देखते हैं अब महिला जो है दिवस मनाया जाएगा, महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, लेकिन महिलाओं को लेकर जो पहले ही नीतीश कुमार ने एक क्लियर किया है कि पिंक बस चलाएंगे, पिंक टॉयलेट जो है पूरे पटने में लगाई जाएंगी। तो कैसे देखते हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया गया है? देखिए, सबसे पहली बात कि सारी महिलाओं को आपके ज़रिए इंटरनेशनल वुमेंस डे की सब हार्दिक शुभकामनाएं। महिला की जहां बात आती है तो महिलाओं की लड़ाई और महिलाओं का अधिकार और महिलाओं को चाहिए क्या, खुला आसमां की जब बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं एक छलित भाषा का लगता है, जैसे कि छला जा रहा है। बस एक दिन याद किया गया महिलाओं को, वुमेंस डे के दिन। पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो एक चीज़ होता है, और महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को हमेशा, और जहां पॉलिटिकल पार्टी की बात आती है तो महिलाओं को हमेशा छला ही गया है। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को जब, और वो भी ऐसे नहीं, पूरे बिहार जब हमारा जब कार्यक्रम चल रहा था, बिहार में पूरे बिहार जब घूम करके आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी घूम रहे थे, तो पता चला कि बहुत सारे लाखों ऐसे परिवार हैं जहाँ की आर्थिक आमदनी 6,000 से कम है। तो वैसे में महिलाओं को उसके बारे में सोच करके उन्होंने एक योजना बनाया कि उसको, महिलाओं को अगर हमारी सरकार आती है तो 2,500 रुपया देंगे, और उसके तहत महिलाएं जो अपने मतलब जो ऐसा खर्च कर सकती है, क्योंकि ये डायरेक्ट महिलाओं के खाता में ही आना है। ऐसा नहीं कि किसी और के जरिए कोई नहीं रहेगा, जो महिला का जो अकाउंट रहेगा उसी में आएगा, और वो अपनी मर्जी से जैसे मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते। दूसरी तरफ एक बात होती है कि इस बार इलेक्शन का साल है, और जहां पिंक टॉयलेट और पिंक की बात की जा रही है, तो आज तक क्यों नहीं, ये लास्ट, ठीक है, जब आपका लग रहा है कि बिल्कुल ज़मीन खिसक चुका है, तब आप याद कर रहे हैं महिलाओं को कि महिलाओं को पिंक टॉयलेट, पिंक बस की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी महिलाओं के लिए ही नहीं, युवाओं के लिए उन्होंने बोला कि जो एग्ज़ाम इन लोग देंगे तो मतलब हमारा जो फॉर्म का फ़ी नहीं लगेगा, बस आने जाने की सुविधा दी जाएगी। तो इस तरह की जो बातें होती है, जैसे इन लोग को लग रहा है कि नहीं, कि अब तेजस्वी जी का जो ऐलान है और वो करके दिखाते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन डिप्टी सीएम मात्र 17 महीने का बनते हैं, और उसमें भी उतना मतलब एक अथक प्रयास से, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आप काम करके दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अगर सब बिहार की जनता को भरोसा है कि अगर तेजस्वी बोल रहे हैं तो वो ज़रूर करेंगे। यही कारण है कि इन लोग अभी नया नया कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कुछ ला रहे हैं कि महिलाओं के लिए ये कार्य करेंगे, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी ने जो कहा है वो करके दिखाया है मात्र 17 महीने में, तो आगे भी तेजस्वी बनते हैं। बगल के प्रदेश देख ले, झारखंड है, हमारी ही सरकार है, हमारे अलायंस की सरकार है, उन्होंने मैया योजना का अनाउंसमेंट किया था, और आप देखेंगे कि मैया योजना सरकार मात्र सरकार बनने के 1 महीना के बाद ही शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं है कि हम लोग मतलब इस पर भरोसा करती है बिहार की जनता कि अगर तेजस्वी आते हैं तो ये काम होगा, और बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं को बहुत भरोसा है। बीते दिन आपने देखा कि मुख्यमंत्री के ही गृह जिले में एक महिला को किस तरह से जो है मौत का जो है घाट उतार दिया गया, और उसके बाद जो उनके पैरों में 8 कील जो है ठोक दिया गया। कैसे देखते हैं? मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मैंने बोला था कि जब महिलाओं के लिए की बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि सब जगह से छला जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियाँ, 3 साल की बच्चियाँ, 5 साल की बच्चियाँ, और जो ये घटना जो आप बोल रहे हैं, देख करके मैंने भी देखा था, मतलब एक आत्मा अंदर से दहल जाता है, डर जाता है। तो इस तरह का जो माहौल है, तो सबसे बड़ी बात है मानसिकता लोगों की बदलने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि एक ऐसा कदम उठाया जाए कि जो इस तरह का कारनामा करने वाले लोग हैं, इस तरह का आपराधिक छवि के जो लोग हैं, उनके दिल में दहशत हो कि ऐसा मैं कोई अपराध करता हूँ तो मुझे बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, तुरंत सज़ा मिलेगी, या तो फांसी की सज़ा मिलेगी। जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक लोगों में डर नहीं आएगा। और आज देखिएगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो इकबाल जो है वो ख़त्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं पूरी प्रशासनिक सेवा किस चीज़ में लगी हुई है आपको भी पता है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगी। तो बहुत ज़रूरी है कि बिहार को एक नया बिहार बने, बिहार को एक नई दिशा दी जाए। तो बहुत ज़रूरत है कि एक युवा बिहार प्रदेश को एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। बिहार में आए दिन
कई तरह के घटनाएं भी हो रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा की जो है वो भी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस से लेकर जो है कई बातें सामने आते हैं। महिलाओं को इस बार जो चुनाव भी माहौल में किस तरह से नीतीश कुमार वो तेजस्वी हो कैसे साधेंगे फिर? नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं, एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कहीं भी अपराध जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाओं के साथ तो इतनी इतनी बुरी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ लगातार हो रहा है। या तो आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देख लीजिए, इस तरह की बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं को बिहार के अंदर में बहुत क्या बोला, शर्मनाक बोलिए, दर्दनाक बोलिए, या तो बिहार में नीतीश कुमार जी का प्रशासनिक इकबाल ख़त्म हो चुका है। आप मतलब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, एक भी थाना ब्लॉक में आप चले जाइए, बिना घूस का काम नहीं होता है। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो कि बिना पेपर लीक का नहीं होता है। अभ्यर्थी जब आवाज़ उठाते तो उन अभ्यर्थियों पर भी लाठी चार्ज किया जाता है। अभ्यर्थी हैं वो, बिहार के भविष्य हैं और उन पर लाठियाँ तोड़ी जाती है। तो ये जो है नीतीश कुमार जी का से अब बिहार संभल नहीं रहा है। अब बिहार को बदलने की ज़रूरत है, बिहार के नए नेतृत्व की ज़रूरत है, युवा नेतृत्व की ज़रूरत है, ताकि युवाओं के बारे में सोच सके। एक आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं को वोट से जीतते हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार कल महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बड़ा जो है उनके हित में फैसला ले सकते हैं, या नीतीश कुमार जो जिस तरह से कहते हैं कि महिलाओं को ही चहेते हैं, महिलाओं से ही जीतते हैं, तो कितना आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी क्या किए, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट का समय आ गया है, उनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। अब बिहार को उन्हें छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिहार संभल नहीं रहा है। अब नीतीश कुमार जी ही हैं, जो आपको याद होगा कि उन शब्दों को याद करके भी शर्म आता है लोगों को। उस समय हम लोग साथ में ही थे, लेकिन हम लोग भी मतलब कुछ बोल नहीं पाते थे, मीडिया को जवाब नहीं दे पाते थे जब नीतीश कुमार जी सदन में कितनी मतलब गंदी बातें बोली महिलाओं को लेकर के। और अभी 2005 से पहले सुंदर लगती थी महिलाएं, जो टोन है, बोलने का जो टोन है, उससे उनकी मानसिकता झलकती है कि महिलाओं को किस तरह से वो बोलते हैं और उनकी सोच क्या है महिलाओं के बारे में, अब सामने उभर करके आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की महिलाएं जो नीतीश कुमार जी पे भरोसा कर पाएगी। धन्यवाद। तो आपने सुना महिलाओं को लेकर जो है तमाम सवालें हमने किया। बिहार की राजनीति में जिस तरह से कहा जाता है कि बड़ा जो है एक परिवर्तन का जो लहर है वो महिलाएं भी करती है, और नीतीश कुमार भी कहते हैं कि महिलाओं के वोट से जीतते हैं, और जीरो टॉलरेंस से लेकर महिलाओं की सुरक्षा की भी बात करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जो है तमाम बुलेटिन जारी करते हुए महिलाओं के साथ हुई घटना को भी दर्शाते हुए नजर आता है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से महिला दिवस के उपलक्ष्य में नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेते हैं, महिलाओं को जो है साधने के लिए कुछ नया योजनाएं जो है पेश करते हैं। क्या